तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका मैं इस वीडियो में। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम एल्काइन समूह में सूत्र स्थापित करने जा रहे हैं सिग्मा व पाई बॉन्ड ज्ञात करने के लिए। आपने पहले ये वीडियो नहीं देखे हैं एल्किन समूह के लिए और एल्किन समूह के लिए, तो पहले आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अब हम एल्काइन समूह के लिए सूत्र ज्ञात करने वाले हैं। हमने एल्किन समूह के लिए सूत्र ज्ञात किया था 3Nc-1 - 2N, जहाँ N द्विआबंध में से एक कम है, ठीक है। और हमने एल्काइन समूह के लिए ज्ञात किया था 3Nc+1। आज हम एल्काइन समूह के लिए ज्ञात करने जा रहे हैं 3Nc-3 - 4N सूत्र, यानी कि ये कैसे उत्पन्न हुआ और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो हम ज्ञात करेंगे। जहाँ n क्या है, त्रिआबंधों की एक संख्या है, यानी कि एक संख्या का कम है। त्रिआबंध ये देखिए, ये होते हैं त्रिआबंध। त्रिआबंध की संख्या यानी कि बराबर एक का कम है एक, ठीक है, बराबर 0। अगर त्रिआबंध 1 होगा तो यहाँ पर 0 लिखेंगे n की जगह। अगर त्रिआबंध 2 होंगे तो हम 1 लिखेंगे n की जगह, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। अब इस सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे हुई है हम ये ज्ञात करेंगे। सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन, एंड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले ये सूत्र देखिए, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा बॉन्ड, 13 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और पाई बॉन्ड कितना आ रहे हैं? 2 2 2 बराबर में 6 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। आपको पता होगा कि अगर हमारे पास 3 आबंध है जिनमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने निचले वाले को सिग्मा बॉन्ड ज्ञात किया और उपले 2 है जो कि हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो 13 सिग्मा बॉन्ड और 6 पाई बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए 6 पाई बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर 6 पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले ये सूत्र कैसे आया वो हम देखते हैं। आप एल्काइन का वो एक सूत्र लो, CnH2n-2 वाला सूत्र, जिसमें n को नीचे लिखो Nc प्लस 2n को लिखो 2Nc-2, ठीक है, -2 इतना लिख दिया। अब इसको वापस देखो, Nc प्लस 2Nc-2। Nc यहाँ पर कार्बन की संख्या है, कार्बन यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 लिखो और यहाँ पर भी 8 लिखो, क्योंकि Nc 2 है। तो 8 + 2 × 8 बराबर में होगा 1 8 बेटो होले 16 + 8 1 8 बेटो होले 3 8 24। 24 में से 2 जाएंगे तो 22 सिग्मा बॉन्ड बचेंगे। हमारे पास ये 22 नहीं आ रहे हैं, हमारे पास 22 नहीं आ रहे हैं, हमारे पास 13 आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर विषम संख्या आ रही है और यहाँ पर 22 आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें विषम संख्या नहीं सम संख्या लानी है, तो हम -1 कर देंगे। नहीं, हमें विषम संख्या चाहिए, सम संख्या नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 22 एक सिग्मा बॉन्ड एक सम संख्या आ रही है, अतः हम सम संख्या को नहीं 21 सिग्मा बॉन्ड को लेंगे, तो -1 कर देंगे। Nc + 2Nc-3, ठीक है। लेकिन तो भी 21 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, इस सूत्र की मदद से भी 21 सिग्मा बॉन्ड आ रहे। हमने क्या कहा? त्रिआबंध n क्या है? त्रिआबंध में से एक कम, त्रिआबंध की संख्या में से एक कम। यहाँ पर त्रिआबंध की संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 में से एक कम यानी कि बराबर 2, हम यहाँ पर 2 लेंगे, ठीक है। क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पर 2 2 आ रहे हैं, यानी कि 2 2 आ रहे हैं, तो हम पाई बॉन्ड के हिसाब से यहाँ पर 2 लेंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड के हिसाब से हम यहाँ पर 2 लेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे बता देता हूँ। हमने क्या कहा? त्रिआबंध की संख्या का एक कम, यानी कि त्रिआबंध की संख्या यहाँ पर 3 है, 3 में से एक कम यानी कि यहाँ पर 2 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने बचेंगे? 4 पाई बॉन्ड बचेंगे, तो × 4, ठीक है, × 4। लेकिन हमें ये 4 लेना है, हमें 2 से कोई मतलब नहीं, तो हम ये 2 हटा देंगे, तो यहाँ पर हम -4 करेंगे।
अब -4 तो कर लिए, यानी कि अब हम इसमें से अब इंटू 2 करेंगे। अब मैं इस इंटू 2 की जगह n लिख सकता हूं, 4 इंटू n, ठीक है। और यहाँ पर n क्या दिखाएगा, त्रिआबंद की संख्या में से एक कम, त्रिआबंद की संख्या में से एक कम, ये कम यहाँ पर 2 है, त्रिआबंद 3 है और ये कम है, तो यानी पर 2 आएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 2 यानी कि 4n लिख सकते हैं, ये सूत्र की मदद से हम 4n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 नहीं 4n लगाएंगे। हमने तो बस एक रफ लिया था एग्जाम्पल और इसकी मदद से सूत्र बनाना सीखा है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये सूत्र कैसे आया। तो सबसे पहले देखिए Nc कार्बन की संख्या है, ठीक है, 2Nc भी कार्बन की संख्या है, आप इसको 3Nc लिख सकते हैं, यानी कि Nc कार्बन की संख्या को 3 से गुणा कर दो। यहाँ पर 8 है, 8 को 3 से गुणा करो, 1 8 बेटा वाले 3 8 24, 24 माइनस 3 बराबर में होता है 21, 21 में से -4 इंटू बराबर में त्रिआबंद की संख्या में से एक कम, यानी कि यहाँ पर त्रिआबंद की संख्या 3 है, 3 में से एक कम बराबर 2, यहाँ पर 2 लेंगे। 4 इंटू 2 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 में से अगर 1 8 बेटा लो 3 8 24 जाएंगे तो बराबर में होंगे 13 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 13 सिग्मा बॉन्ड्स। अब आप कहोगे कि सर पाई बॉन्ड कैसे ज्ञात करें, तो आपको पाई बॉन्ड पहले से पता होगा, अगर ऐसा खुला बता दे तो हमें पाई बॉन्ड पहले से ज्ञात होगा कि हाँ इतने पाई बॉन्ड है। लेकिन अगर ये श्रृंखला के रूप में आए, यानी कि ऐसे आए CH3 कार्बन ऑफ 10 CH3, अगर ऐसे आए तो हमें पाई बॉन्ड का पता नहीं चल सकता, इसलिए हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो हम 10 को लिखेंगे 10, ठीक है, हमने पहले ये 10 को लिख दिया। अब 10/2, 10/2 करेंगे इंटू 2, 10/2 इंटू 2। अब 10 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, m/2 इंटू 2 बराबर में m, या m क्या है पाई बॉन्ड, ठीक है, m क्या है पाई बॉन्ड, यानी कि m 10 ही है। अगर आपको कार्बन के कोष्टक में 10 दिखे, यानी कि यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हो गए 10 पाई बॉन्ड हो गए, और जिसकी मदद से आप ये ज्ञात कर सकते हो। आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ज्ञात होगा, इस सूत्र की मदद से सिर्फ आपको सिग्मा बॉन्ड ज्ञात होगा, और इस सूत्र की मदद से आपको पाई बॉन्ड ज्ञात होगा। पाई बॉन्ड कैसे ज्ञात करना है, m बराबर पाई बॉन्ड, और जहां पर m क्या है, कार्बन के पीछे जो कोष्टक में संख्या लिखी होती है 10, यानी कि 10 संख्या है तो 10 m है। अगर CH2 लिखा हुआ है और कोष्टक में है तो वहां पर सिंगल बॉन्ड हो गए, तो वहां पर ये सूत्र काम नहीं करेगा। अगर आपके पास द्विआबंध है, यानी कि CH के कोष्टक में 2 लिखा है, मैं पहले अब एग्जाम्पल लूंगा, कल आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा और आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम ये वीडियो इतना ही रख रहे हैं, हमने बस आज सूत्र और सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं ये सीखा है, ठीक है। कल आप वीडियो और देखिए, हम एग्जाम्पल बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि उनको भी नॉलेज आ सकती है और आपको भी नॉलेज आएगी। विद्या का ज्ञान जो होता है बढ़ने से बढ़ता है, अतः हमें अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए, ठीक है। हमारे चैनल का नाम स्टडी टू स्टार है, यानी कि पढ़ाई स्टार बनने के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर अभी फिजिक्स की और भी क्लासें लेकर आएंगे, और आप भी उस क्लासों को देखिए, और हम केमिस्ट्री, मैथ और सभी की क्लासें लेकर आएंगे 11th क्लास के लिए। क्योंकि मैं 11th क्लास का छात्र हूँ, मैंने एल्किन, एल्केन और एल्काइन समूह के लिए सूत्र बनाए हैं, जो कि आपको दिख रहे होंगे। अगर आपको ये सूत्र पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है।